तो कैसे हो मज़दूरों, आईटी मज़दूरों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि भाई लोग सभी अच्छे होंगे। सॉरी आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, बट अपने को चैलेंज करने का है। आपसे कोशिश करेंगे, वीडियोस डेली आए। ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी इसलिए हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा स्टार्टिंग में ही, बट हाँ। तो आज हमारा है डे 3 फॉर क्रैकिंग गुड कंपनी। ठीक है जी। तुम्हें नहीं पता है मैं कौन हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ जो कि करंटली एक कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा है और जो कि स्विच की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है। तो आज स्विच की प्रिपरेशन में हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसका नाम है टू सम प्रॉब्लम। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, सीधी सीधी भी पूछी जा सकती है और इस पैटर्न के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले अपने को जाना पड़ेगा, तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या बोलती है। तो पहले अपन देख लेते हैं। टप्पू बोलता है ऐसे वाला, ठीक है। तो चलिए टू सम प्रॉब्लम देखते हैं भाई, क्या कह रही है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड an integer target returns indices of the two numbers such that they add up to the target. Yes, you may assume that each input would have exactly one solution. Exactly one. Okay. You may not use the same element twice. Okay, same element भी यूज़ नहीं करना है दोबारा। ओके तो ये इनपुट हमें दे रखा है। इनपुट से हम समझने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ हाँ, 7 और टारगेट 9 बनाना है। 9 मतलब एक पेयर से ही बनेगा पूरे एरे के अंदर। बात सही है। 2 और 7 को प्लस करें तो 9 बन रहा है, 7 और 11 को प्लस करें 9 बन रहा है, नहीं बन रहा है। 11 15 नहीं बन रहा है। 2 बारी हम सेम एलिमेंट को जोड़ नहीं सकते, 2 को बार बारी प्लस नहीं कर सकते, तो वैसे भी नहीं बन रहा है। ठीक है जी, ये अपने को थोड़ा थोड़ा समझ आया है। तो इसको एग्जाम्पल से पहले देखते हैं और फिर तुम्हें बताता हूँ इसको कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, आज सीधी सी थोड़ी ब्रूट फोर्स नहीं, मेन अप्रोच पे ही बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। हाँ तो भैया, हाँ ठीक है ना। ये देखो भैया, ये हमने 2 एग्जाम्पल पहले ही आपके लिए प्रिपेयर करके रखे हुए थे कि भैया इन पे अपन करेंगे ड्राई रन। ठीक है, तुम्हें एल्गोरिथम बता देता हूँ क्या करना है अपने को। सिंपल इंट्यूशन, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे अपन कि पहले पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। मिटा देते हैं इसको। भगवान मेरी राइटिंग के लिए मुझे माफ़ करना, इसके लिए नंबर मेरे को पता है कटेंगे, बट कोई नहीं गाइस, बियर विद मी। ठीक है, देखो यार इसमें ना सिंपल मतलब कई बार ना स्टार्टिंग में सोचोगे तो नहीं आएगा, तो डोंट वरी, ऐसा मत करना कि भैया हो नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन धीरे धीरे ना चीज़ें याद ही होने लगती हैं। जब याद होने लगती हैं तो पुराने वाले मतलब सिमिलर क्वेश्चन दिखते हैं तो ऐसे लगता है अरे ये तो कर देंगे, करा हुआ है। वैसा होता है डीएसए में। कोई ऐसे नहीं है कि भैया तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। कोई भी अगर तुम्हारे से ज़्यादा डीएसए करके दिखा दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो मतलब बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। हमसे तो हो नहीं रहा, हर किसी से होता है। मेरे से बिल्कुल नहीं होता था, बट अब थोड़ा थोड़ा होने लगा है, तो जस्ट टेलिंग यू। ठीक है, तो हाँ भाई, यहाँ पे एक बार इंडेक्सिंग कर लेते हैं। देख मेरा ना सिंपल लॉजिक में यूज़ करने वाला हूँ। हैश मैप मैं बहुत ज़्यादा बारी पढ़ा चुका हूँ। हैश मैप होता है एक, ठीक है, की वैल्यू पेयर होता है ना। तो मैं क्या सोचने वाला हूँ, मैं एक हैश मैप लूँगा। ठीक है, और हैश मैप में ना मैं क्या करूँगा कि हर बारी मैं इस एरे पे आइटरेट करने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ने वाला हूँ। तो मैं पहले चेक करने वाला हूँ कि ये मैं पहली वैल्यू उठाई, मैंने चेक करी कि क्या मेरे हैश मैप में यहाँ पे कहीं पे वैल्यू पड़ी है। अच्छा नहीं पड़ी, तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को हैश मैप के अंदर ऐड कर दूँगा। ठीक है, अभी मैं हैश मैप किस तरीके का बनाऊँगा ये बात है। मेरे को क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो उन्होंने बोला है कि आपको ना आउटपुट में रिटर्न करना है इंडिसेस, कि किस इंडेक्स पे पड़ी है वैल्यू। 2 0 पे पड़ा था, 7 1 पे पड़ा था, तो मेरे को इंडिसेस रिटर्न करने थे। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, जो एरे की वैल्यू है ना, ARR ऑफ आई, या एरे वेल और फिर आई मतलब कि इंडेक्स साथ में स्टोर करूँगा। मैंने चेक अब मतलब एल्गो क्या है, सिंपल है एल्गो, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। मैं पहले चेक करूँगा। चेक, ये मतलब मेरा जो मैंने पहला एलिमेंट उठाया, मेरा मेरा जो टारगेट सम था, टारगेट सम कितना था, टारगेट सम इसमें 9 था। तो मतलब कहने का मतलब है ए प्लस बी इक्वल 9 होना चाहिए। ठीक है, ए की वैल्यू मैंने रखी 2। ठीक है, बी को अभी तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू सिंपल होगी 9 - 2।
जो कि 7 होगी, है कि नहीं। अब मेरे को दो चीज़ें सिंपली चेक करनी है, ठीक है। सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ, इसको, ये जो मेरा है वैल्यू, इसको मैं चेक करूँगा कि क्या क्या जो मेरा टारगेट है, ये जो मेरा बी है, बी क्या मेरा एग्जिस्ट करता है हैश मैप के अंदर। अगर हैश मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, बी का जो इंडेक्स है वो लेके आ जाऊँगा। बी का मान लो कि पहले से 7 मेरे यहाँ पे पड़ा होता, 7 मान लो 1 इंडेक्स पे पड़ा होता, तो मैं क्या करता, और मैं करंटली मान लो 2 इंडेक्स पे होता जिसके लिए मैं चेक कर रहा होता है वैल्यू, तो मैं सिंपली रिटर्न कर देता कि भैया एक तो मेरे को मिल ही गया, मतलब, और दूसरे पे जिसको मैंने प्लस करा उससे मेरे को ये वैल्यू मिली, तो 1 और 2 में सिंपली रिटर्न कर देता। अच्छा देखो, अभी थोड़ा सा बहुत ही कम क्लियर हुआ होगा मैं समझता हूँ। एक बारी एंड तक बने रहो, सब समझ आएगा, ठीक है। एंड तक बने रहो, थोड़ा सा ये होता है स्टार्टिंग में, एंड तक बने रहो सब समझ आएगा। मैं स्टार्टिंग से तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अभी ना तुम्हें थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि चीज़ें, अभी तुम बस विश्वास रखो कि कुछ कुछ ऐसा करने वाले हैं अपन, ठीक है। कोड लिखूंगा तो ज़्यादा क्लियर होएगा, ठीक है। अभी के लिए बस ये समझो कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हैश मैप में ऐड करने वाला हूँ हर बारी, ये पक्का है। पर मैं पहले कुछ चेक्स परफॉर्म करूँगा, उन चेक्स के बेसिस पे मैं ऐड करूँगा कि ऐड करना भी है कि नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने जैसे 2 है, 2 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, 2, और आई की वैल्यू यहाँ पे इसकी 0 है तो ऐड कर दिया। अब ठीक है, अगली बारी मैं यहाँ पे 7 पे आ गया, ठीक है। अब मैं 7 के लिए चेक कर रहा हूँ, 7 क्या है मेरा, 7 मेरा हो गया वही अपने को। अब टारगेट मेरे को पता है, टारगेट 9 है, और करंट वैल्यू मेरी, करंट वैल मेरी 7 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी वाला ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2 सम है, ए प्लस बी 9 होना चाहिए, ठीक है। 2 मैंने एरे के अंदर ऐड कर दिया, कुछ भी नहीं पड़ा था हैश मैप के अंदर, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। ए प्लस बी इक्वल 9, ए प्लस बी, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ए की वैल्यू 7 होगी, इसकी आँख, ए की वैल्यू 7 होगी, बी की वैल्यू पता नहीं है 9, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 9 माइनस 7 2, ठीक है। अब मैंने ये 2 चेक करा, क्या मेरा 2 एग्जिस्ट करता है एरे के अंदर, मतलब हैश मैप के अंदर, अरे ये तो पड़ा हुआ है 0 पे पड़ा हुआ है, हाँ। तो मेरे को मेरा आंसर मिल गया ना। देखो बी के साथ, बी जो है मेरा 2 था, ए जो मेरा है 7 था, करंट वैल्यू जो मैंने डाली थी, 7 का इंडेक्स मेरे को पता है जो कि करंट इंडेक्स है आई, है ना। तो मैं क्या रिटर्न करने वाला हूँ, आई रिटर्न करूँगा प्लस हैश मैप, मैप डॉट गेट, ये मेरे पास वैल्यू है ना 2, 2 डाल दूंगा, मैप डॉट गेट एट 2, 2 की वैल्यू पे 0 पड़ा है, तो आई मेरा 1,0 ऐसे, या फिर तुम उल्टा भी कर सकते हो कि पहले इसको लिख लो, ठीक है। अभी भी थोड़ा कम क्लियर हुआ होगा, एक आइट्रेशन और ये सब क्लियर हो जाएगा। अब पहले अपन कोड लिखते हैं, उसके बाद ड्राई रन करेंगे, ठीक है जी। तो जैसे जैसे मैंने बताया मैं वैसे वैसे ही करने वाला हूँ। एक सेकेंड दो यार, हाँ अभी ठीक है, अभी लिखते हैं कोड। तो पहले हैश, तो पहले हैश मैप बनाएंगे भैया, हैश मैप। अच्छा, टाइम बचाने के लिए वैसे मैंने कोड लिखा हुआ है यार, बोलते हो तो कॉपी पेस्ट कर लूँ क्या। कितना वीडियो बन गया है, एक सेकंड देखते हैं कितनी देर से चल रहा है। अल्लाह यहाँ भी, अच्छा 9 मिनट हो चुके हैं, तो वही मैं अब डायरेक्टली कोड पेस्ट कर रहा हूँ यार, ठीक है। सॉरी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मेरे को कोड पेस्ट करना ही पड़ेगा। मैं समझाऊँगा आपको पूरा प्रॉपर कैसे है, नो वरीज़, और ये मैंने ही लिखा है, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये मैंने कोड यहाँ पे चिपकाया है, आपको समझाता हूँ। हैश मैप इंटीजर, इंटीजर टाइप का एक हैश मैप बनाया है, ठीक है। हैश मैप बनाने के बाद में मैंने क्या करा, एक लूप चलाई है। लूप मैं किस पे लगा रहा हूँ, अपने एरे के ऊपर लगा रहा हूँ। नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई मतलब कि करंट एलिमेंट मैंने उठा लिया, उसको एन नाम दे दिया, इसको आप चाहे ए नाम दे लो। डिफ, डिफ मेरा वही कि मेरा यहाँ पे बी हो गया, क्योंकि ए प्लस बी करके जो हम कर रहे थे तो इसको बी मान लिया। टारगेट में से मैंने ए माइनस करा, है ना। तो
इंट बी इज इक्वल टू टारगेट माइनस है, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टारगेट है तो बी इक्वल टारगेट माइनस ए ही होगा ना, सिंपल। तो अब मैप डॉट कंटेन मैंने बी चेक करा, क्या मेरा बी एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो मैप डॉट गेट एट बी की पहली वैल्यू उठा लो और फिर आई जो कि मेरा करंट चल ही रहा है, दोनों को रिटर्न कर दो। और अगर ऐसा नहीं है, कंटेन नहीं करता अभी, तो सिंपली एन या फिर ए को आई के साथ ऐड कर दो, क्योंकि ए को मैंने नम्स ऑफ आई माना था करंट वैल्यू के साथ में। करंट आइट्रेशन ith चल रही है तो ए कोमा आई डाल के रिटर्न कर दो। अगर लूप में कहीं भी हमें आंसर नहीं मिलता है, मतलब टारगेट ऐसा था कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस केस में हम सिंपली न्यू इंट रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। अभी एक आइट्रेशन करते हैं इस पर, तो आपको चीज़ें बहुत ही बढ़िया मक्खन क्लियर का हो जाएंगी, ठीक है। इसको ऐसे बड़ा कर लेते हैं, चलते हैं एक आइट्रेशन के लिए, एक सेकंड देना बस। ओके, एक बारी यहाँ पे ये आ गए ना, ओम जी बांग जी माँ बिम्बिंग बू तत्त सस्ते नशे तार चिटकते छाती से, ओम जी बांग बिम्बिंग बू, है ना। एक अरे अच्छा चलो कुछ भी रैंडम एग्जांपल लेते हैं, 2 3 1 0 5 3 3 नहीं, डुप्लीकेट नहीं ले सकते तो 4 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। 4 के बाद क्या ले 6 ले लेते हैं, ठीक है जी। और टारगेट अपना ले लेते हैं, व्हाट डू यू से मैन, व्हाट डू यू से, क्या लेना चाहिए, टारगेट अपना लेते हैं 7 लेते हैं, ठीक है। 7 टारगेट अपन सर्च करने वाले हैं। यहाँ पे फटाफट से कलर बदल लेते हैं ना, कलर बदलने से क्या होता है, कलर बदलने से अच्छा लगता है, तो कलर बदल लेते हैं, इसी बात पे अच्छा लगवाते हैं, ठीक है ब्रो। ये लो जी, दिख नहीं रहा, हरा डाल लेते हैं, हरा रंग डाला किसी ने हमारे मार डाला है तो भैया यहाँ पे 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5, ठीक है। अभी मैं 0th इंडेक्स पे हूँ, फटाफट से ड्राई रन मारते हैं, फेंक के मारना ड्राई रन, खींच किलोमीटर मित्रा। हैश मैप बना दो एक फटाफट से, हैश मैप बना दिया, पता ही है ARR ऑफ आई, और आई का बनने वाला है, ठीक है। की मतलब ARR ऑफ आई होगी, वैल्यू मेरी ये होगी। फटाफट से चलते हैं, ड्राई रन करते हुए ए की वैल्यू में नम्स ऑफ आई डाल दो, ए लिया, ए के अंदर 2 डाल दिया, बी क्या होगा, बी मेरा 7 माइनस टू 5 होगा, मैप डॉट कंटेन्स बी, क्या बी 5 मतलब कंटेन करता है, 5 कुछ भी कंटेन नहीं करता, तो ये तो नहीं चलेगा। उसके बाद पुट ए कोमा आई, ए मेरा क्या है 5 है, 5 की अभी करंट वैल्यू क्या है 0 है, 0 डाल दिया। अगली आइट्रेशन में आते हैं, अगली आइट्रेशन में आने से पहले इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी मेरा अगली आइट्रेशन चल रही है तो मैं 3 पे आ चुका हूँ, ए मेरा 3 है, बी मेरा क्या है, बी मेरा 7 माइनस 3 4 है, 4 है क्या, 4 नहीं है, इसमें नहीं पड़ा तो दोबारा से इसमें अपन 4 को ऐड करने वाले हैं जो नहीं पड़ा, तो करंट इंडेक्स 1, मतलब ये वाला लूप नहीं चलेगा ना, ये चेक करा इसने 4 नहीं पड़ा है, तो अब सॉरी 4 को नहीं 3 को ऐड करेंगे ना भाई, क्योंकि ए को ऐड कर रहे हैं अपन, यार क्या कर रहे हो यार, 3 ऐड करेंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं दोबारा, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ इस पे 1 पे, ए के अंदर 1 पड़ा है, बी के अंदर क्या चाहिए होगा फिर, टारगेट, ये रहा ना टारगेट मेरा क्या है 7 माइनस 1 6, क्या मेरा 6 कहीं भी पड़ा है, नहीं पड़ा है, तो ये तो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं मैप डॉट पुट के अंदर, ए कोमा आई, ए मेरा 1 है, 1,0, 1,0 नहीं 1,2, ठीक है। क्या हो गया है यार, है कुछ भी बोले जा रहा है बकलोल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ ब्रो, 1 हो गया मेरा, मैं 0 पे खड़ा हूँ अभी। 0 जो वैल्यू है मेरी ARR ऑफ आई के अंदर है, बीज तो त्रिपाठियों का ही तो ए के अंदर 0 आ गया, बी के अंदर 7 होना चाहिए फिर, क्योंकि टारगेट तो तुम्हें पता ही है 7 है, तो 7 माइनस 0 7, ठीक है। 7 पड़ा है क्या, कहीं नहीं पड़ा है, तो भैया 0 को चुपचाप ऐड कर दे, 0 और
तीसरे इंडेक्स पे। बनाते चलो साथियों, हार नहीं माननी है, बस आंसर आने वाला है, ज़्यादा बसूड़ी नहीं, बस आने वाला है। इसके अंदर नहीं मिला ना तो इसको रब कर देंगे। रब ने बना दी जोड़ी रब करके। 5वें पे आ चुके हैं। ए के अंदर 5 पड़ा है। बी के अंदर क्या पड़ा होगा भैया? बी के अंदर 7 माइनस 5 2 पड़ा होगा। ओए होए 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 होए, आंसर मिलने वाला है, ऐसा क्यों लग रहा है? 2 चेक करो, 2 पड़ा है क्या बाबे? बाबे चेक करो बाबे, पड़ा है क्या? 2 पड़ा है यार, 2 तो। अरे 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 बी, अरे समझी जी, बी की वैल्यू 2 है। मैप डॉट कंटेन बी, इस वाली लाइन पे है, हम अभी चेक कर रहे हैं। मैप के अंदर 2 की है क्या कहीं? 2 की, 2 दूसरी की, I1 की वैल्यू 2 है ही नहीं, तो चुपचाप ऐड करना होगा हमें ए की वैल्यू को। नहीं मिला, ना चाहते हुए भी शादी होते होते रह गई। देखा, ये होता है ध्यान से नहीं करे तो 5,4। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे आ चुके हैं 4 पे। 4 के लिए ये सारा ताम तुमड़ा दोबारा जोड़ना पड़ेगा। ए की वैल्यू 4 रखो, बी की वैल्यू 7 माइनस 4 इक्वल 3। अब मैं 3 को सर्च करने वाला हूँ, 3 है क्या? 3 है क्या? अरे अरे अरे, की तो 3 मिल गई, ये रही, यही है भाई, मिल गया, आंसर मिल गया। यस, यही तो चाहिए था। 3 3 मिल गया ना। अब कुछ भी नहीं करना, रिटर्न ए न्यू एरे बनाया, ठीक है। उसके अंदर क्या वैल्यू डालने वाला हूँ? मैप डॉट गेट एट बी। बी की है तो जब गेट करते हैं तो वैल्यू करते हैं ना। हम क्या करते हैं, मैप डॉट गेट में क्या होता है, की पास करते हो आप, कि आपने 3 पास करी, उसकी वैल्यू क्या है? 1 1 आ गया जी, ठीक है। उसके बाद आई रिटर्न करना है। करंट आई क्या था? करंट आई मेरा 4 पे चल रहा था ना, 4 4 मतलब कि इसका आई 5 था, ठीक है। तो आई यहाँ पे 5 डाल दिया, तो मेरा आउटपुट क्या बना? 1,5, ठीक है। अभी आप चाहे टेस्ट कर लेना, इतना ही बनेगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बारी दोबारा से देखें। आशा करता हूँ कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी टाटा बाय बाय, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आज का कार्यक्रम यहीं ख़त्म होता है। जय हिंद जय भारत। एक बार ये हटा देते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगली ही एक ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए बाय।